हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है जेमिनीज। और दिसंबर की रीडिंग है। दिसंबर का महीना 2024 का मिथुन राशि वालों का लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। मिथुन राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, अगर आप शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो। सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, या फिर अगर प्रॉब्लम्स थी वो सुधर जाएंगी, वो देख लेंगे। यहाँ से मैसेजेस निकालूंगी मैं आपके पार्टनर के, सीक्रेट मैसेजेस, कि दिसंबर के महीने में आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, जो वो बोलते नहीं है लेकिन उनके दिल का सीक्रेट मैसेज होगा। मिथुन राशि, चलिए शुरू करते हैं। आपकी खुद की फीलिंग्स दिसंबर के महीने में क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। जेमिनी, मिथुन राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए दिसंबर 2024 में क्या रहेंगी। जेमिनीज की फीलिंग्स क्या रहेंगी। सन का कार्ड है, लवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए दिसंबर के महीने में क्या रहेगी। कंटेम्पलेशन, टॉम्ब ऑफ लव, डार्क नाइट ऑफ द सोल। मिथुन राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स जो मुझे दिख रही, देखिए सन और लवर्स का कार्ड अगर हम देखें तो ये दोनों कार्ड बड़े पॉजिटिव कार्ड हैं, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि दिसंबर के महीने में आप अपने पार्टनर को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो, उनको लेकर एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको। और एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगनिंग आप किसी लेवल पे अपने पार्टनर के साथ मुझे करना चाहते हुए दिख रही हो, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एक फिजिकल इंटीमेसी आप चाह रहे हो, एक फिजिकल कनेक्शन उनके साथ फील कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई पिछले जन्म का कोई नाता है। तो एक ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, और उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हो, उनसे मिलना चाह रहे हो, उनके साथ समय बिताना चाह रहे हो, और बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर हो रही है आपको अपने पार्टनर की। स्पेशली दिसंबर के स्टार्टिंग से लेकर मिड तक ये चीज़ें दिख रही हैं। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और बट ये तो मैंने बताया कि सन का कार्ड और लवर्स का कार्ड को कंबाइन करें तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप एक रिलेशनशिप में एक विक्ट्री, एक सक्सेस चाहते हो, एक क्लैरिटी आपको आती हुई दिख रही है, पॉजिटिव साइड आप रिलेशनशिप में देख रहे हो। अगर हम देखें कि 1 से 10 जनवरी, सॉरी जनवरी कहाँ से आ गया, एक, हाँ, 1 से 10 दिसंबर 2024 का, तो सन का कार्ड और कंटेम्पलेशन के कार्ड बोलते हैं। देखिए सन का कार्ड बोलते हैं कि एक क्लैरिटी आ रही है आपको, एक पॉजिटिविटी आपकी दिमाग में चल रही है। अगर आप पीछे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो गए थे, तो आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। अब देखिए सन का कार्ड क्या होता है कि रोशनी डालता है इंसान की ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में, उसके दिमाग में। तो किस तरीके की रोशनी, किस तरीके की क्लैरिटी आपको आ रही है, ये आपको पता होगा। अगर आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हो, तो आपको यही क्लैरिटी आ रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको उनके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करनी चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। किस तरीके से एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको मिले, उसके बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हो। थोड़े से ईगो इश्यूज भी रहेंगे आपके, मुझे ये चीज़ें हैं। अगर हम सन के कार्ड को दूसरे तरीके से देखें तो ये कार्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझ आ रही है कि आपके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने शायद अपने आप को इग्नोर किया रिलेशनशिप के लिए, आपने दूसरों के बारे में सोचा, पार्टनर के बारे में सोचा, खुद के बारे में नहीं सोचा। कुछ लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि ये एक क्लैरिटी, ये एक समझ आपको आ रही है कि अब आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, आपको क्या अच्छा लग रहा है। तो सन एक रोशनी डालता है इंसान की लाइफ में, तो किस तरीके से आपको चीज़ें समझ आ रही है वो आपको पता होगा, लेकिन मैंने मतलब बता दिया, लेकिन होंगी इन दोनों में से कुछ ना कुछ चीज़ें। कंटेम्पलेशन का कार्ड बोलता है कि अकेलापन आप फील कर रहे हो 1 से 10 दिसंबर के बीच में, बट आप जो भी करना चाहते हो सोच समझ कर करना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो, एक चीज़ों को समझ कर, अंडरस्टैंड कर कर ही कोई फैसला या कोई डिसीजन लेना चाहते हो। एक अकेलापन हो सकता है थोड़ा सा आप फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अकेले रह के चीज़ों के कुछ चीज़ों के ऊपर रोशनी डाल के उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को खोज रहे हो, किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी रहेंगी।
और ये कार्ड्स मुझे मिड के हैं 11 से 20 दिसंबर 2024 में। लवर्स का कार्ड है, मैंने जैसे कि बताया कि एक सोलमेट वाली ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है आपको, और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन फील कर रहे हो, और आपको अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और आप चाहते हो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिले कि आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा रहे। और देखिए, छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स या छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकता है रहें आप दोनों के बीच में मिड में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये आर्गुमेंट रहेंगे, क्योंकि आपकी फीलिंग्स है। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को प्यार तो करते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपको समझते नहीं हैं, या आप दोनों के बीच में छोटी-छोटी चिक-चिक हो जाती है, छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, या हो सकता है आप चीज़ों को अच्छा करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, तो अभी आपके पार्टनर उस मूड में नहीं है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ थोड़े से आपको फ़ील हो रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर में थोड़े बहुत एक जैसे होता है ना कि भी अंडरस्टैंडिंग, की आपको लग रहा है कि आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी-सी कमी है, ये चीज़ें हैं। क्योंकि आपके मन में प्यार है, लेकिन आपको फ़ील हो रहा है ऐसा कि अगर आपने चीज़ों को ठीक किया तो पता नहीं आर्गुमेंट्स ना हो जाएँ, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाएँ, वो चीज़ें हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल और टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि एंड में जाके 21 से 31 दिसंबर 2024 में मिथुन राशि, आपने कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। हालांकि लवर्स का कार्ड भी बोलता है डिसीजन चॉइस लेनी है, एंड में जाके भी कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला आपको लेना है, लेकिन आप मुझे स्टक दिख रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, फैसला नहीं ले पा रहे हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, आपके इस रिलेशनशिप के अलावा कोई और इंसान है, आप फैसला नहीं ले पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि करियर है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ ये रिलेशनशिप है। तो इस तरीके की स्टक एनर्जीज दिख रही है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो थोड़ा सा, और कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो, ये चीज़ें भी रहेंगी। होता ना जैसे कि पार्टनर ने कुछ बोला, या रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज भी दिख रही हैं। और ये कार्ड मुझे बोलता है थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हो आप रिलेशनशिप को लेकर 21 से 31 दिसंबर के बीच में। आपको फ्यूचर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, यानी कि फ्यूचर का मतलब लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं हो सकती, आपको अंधेरा दिख रहा है, आप पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हो, और एक मन में डर, एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। ये चीज़ें आपकी मुझे फीलिंग्स, एनर्जीज़ में दिख रही हैं मिथुन राशि, दिसंबर के महीने की। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मिथुन राशि आपको लेकर। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स दिसंबर 2024 में जेमिनी के लिए क्या रहेंगी? जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स जेमिनी के लिए क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में? 10 ऑफ कप्स, एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि, मैंने ना 2025 की लव लाइफ की पूरे साल की डिटेल में रीडिंग अपलोड की हुई है, वो आप देख लेना अगर आपने देखनी 2025 की लव लाइफ की। और एक मैरिज प्रिडिक्शन भी मैंने डाली हुई है, 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, जो लोग करवाना चाहते हैं वो भी एक टॉपिक मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, आप चेक कर लेना अगर देखना चाहते हो तो। जेमिनी मिथुन राशि की पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लिबरेशन, सफरिंग। जेमिनीज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो मुझे स्टार्टिंग में जो है ना टाइम 1 से 10 दिसंबर के बीच में, ये दोनों कार्ड ही लॉन्ग टर्म के हैं, कमिटमेंट के हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और ये कार्ड है 10 ऑफ कप्स, इसमें देखो कपल है, बच्चे हैं, फैमिली है, रेनबो है, घर है। तो इसी तरीके की एनर्जीज आपके पार्टनर की ज़्यादा आपके लिए रहती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। कुछ मिथुन राशि के पार्टनर हो सकता है मिथुन राशि आपसे शादी करवाना चाहते हैं। अब देखिए, शादी सबके लिए नहीं रहेगी, जो लोग शादी करवाना चाहते हैं उस तरीके से आपके पार्टनर की सोच रह रही है कि वो आपसे शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। कुछ के पार्टनर हो सकता है हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप हो गया,
और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, ये चीज़ है कि हमेशा का साथ आपका ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और ये ज़्यादा मुझे चीज़ें दिख रही हैं। एक या तो कमिटमेंट वो आपसे चाह रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर उनको देना है तो उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर मुझे अपने घर परिवार में, फैमिली में थोड़ा-सा बिज़ी भी रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उनके फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है उनके घर परिवार में, तो वहाँ पे थोड़ा-सा बिज़ी दिख रहे हैं, यानी कि अपनी फैमिली के साथ समय ज़्यादा बिता रहे हैं। और आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें सोचते हुए ज़्यादा दिख रही हैं। और एम्परर का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर मिड में जाके, है ना, एक मिड का मतलब 11 से 20 दिसंबर 2024 में थोड़ा-सा चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इनिशिएटिव्स या एक्शंस ले रहे हैं। अपने तरीके से थोड़ा-सा रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, थोड़ी-सी अपनी मनमर्ज़ी कर रहे हैं और अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं और समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन हाँ, ये है कि उनको, वो अगर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अगर एक्शंस ले रहे हैं, तो वो उस तरीके से अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को करना चाहेंगे। और अगर नहीं भी एक्शंस ले रहे हैं तो थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वही सही है और उनके हिसाब से ही कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लिबरेशन का कार्ड है कि किसी चीज़ से फ्रीडम चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि। मिड में जाके अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, लिबरेशन चाहते हुए दिख रहे हैं, एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून अपने लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और एंड में जाके सफरिंग और 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं 21 से 31 दिसंबर 2024 में कि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, उनके साथ चीज़ें गलत हो रही है। एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ आपके पार्टनर मुझे फ़ील करते हुए दिख रही हैं। अब देखिए, अनफेयर का मतलब कुछ भी हो सकता है वो जो आपसे चाहते हैं उनको ऐसे लग रहा है कि उनको आपसे वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो उनको ऐसे लग रहा है उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ सही नहीं हो रहा और इनजस्टिस फ़ील कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर को खुद को लेके फ़ील हो रहा है कि वो आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ गलत किया। कई बार होता है ना कि खुद के लिए भी रियलाइज़ेशन होती है कि उनको अपने लिए भी एहसास हो रहा है कि वो थोड़ा-सा गलत कर रहे हैं आपके साथ, बट एक इनजस्टिस वाली फ़ीलिंग आ रही है उनको। और सफ़रिंग का कार्ड है, आपके पार्टनर थोड़ा ही अंदर ही अंदर ना अपने दिल में किसी चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं लेकिन खुल के नहीं कह पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं लेकिन खुल के नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से उनको लग रहा है कि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, इसी कारण से वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं 21 से 31 दिसंबर 2024 में। अब देख लेते हैं मिथुन राशि कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जाएगा कैसा, दिसंबर का महीना अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2024 कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है मिथुन राशि सबसे पहले, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, दिसंबर के महीना कैसा जाएगा। फेलियर, एंगेजमेंट, नो लव। मिथुन राशि, देखिए जिस तरीके से आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी खुद की फीलिंग्स थी, लवर्स का कार्ड था, सन का कार्ड था और आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स पॉजिटिव है, उस तरीके से फीलिंग्स के हिसाब से जो आउटकम निकल के आया वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकल के आया कि मुझे कुछ बहुत खास नहीं होता हुआ दिख रहा। एक कन्फ्यूजन दिख रही है, एक हर्ट एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो दिसंबर का महीना ठीक ठीक ठाक भी नहीं रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेरे को ये दिख रहा है हर्ट एनर्जीज दिख रही हैं। या तो आप हर्ट हो रहे हो या आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का आउटकम है, आपका और आपके पार्टनर का इकट्ठा है। तो आप दोनों ही, मुझे ऐसे लग रहा है 1 से 10 दिसंबर के बीच में आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपका दिल दुखा, आपके पार्टनर को लग रहा है उनका दिल दुखा। एक हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। और फेलियर का भी कार्ड आया, तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्चुअल में चीटिंग का भी कार्ड होता है।
तो देखिए यहाँ पे चीटिंग हो सकता है, या तो मिथुन राशि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ धोखा हुआ इसलिए आप हर्ट हो। आपके पार्टनर को लग सकता है उनके साथ चीटिंग हुई, उनके साथ धोखा हुआ, वो हर्ट है। या फिर इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, मिथुन राशि आपके पार्टनर की लाइफ में, या फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, या फिर करियर को इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दी जाती है इस रिलेशनशिप में, उसके कारण हर्ट हो। तो कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह रही है जिसके कारण हर्ट हो, और चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है। ऐसे लग रहा है कि जो हो रहा है इस रिलेशनशिप में वो गलत हो रहा है, जो आप लोग चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा। और आप लोगों को ऐसे लग रहा है मिथुन राशि कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए काफ़ी कुछ किया, काफ़ी मेहनत की, और आपको ऐसे लग रहा है कि आपको वो रिजल्ट, वो विक्ट्री, वो सक्सेस नहीं मिला। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फेल हो गए हो। फेल का मतलब यहाँ पे फेलियर, वो फेल पढ़ाई वाला फेल नहीं है। कई बार होता है ना, इंसान रिलेशनशिप में एफर्ट्स करता है, मेहनत करता है चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो वो कामयाबी नहीं मिलती है उस तरीके से रिलेशनशिप में। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मेहनत की, एफर्ट्स डाले, उस तरीके से इस रिलेशनशिप में कामयाबी हाथ नहीं लगी है, और एक सक्सेस नहीं मिला। इसी कारण से भी आप लोग मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, खुश नहीं दिख रहे हो अंदर से। ये चीज़ें हैं। हो सकता है आप लोगों की उतनी बात नहीं हो रही है, आप लोग या तो पुरानी बातों को याद कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को याद करके हर्ट हो रहे हो। कुछ लोगों में इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ लोगों में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, कुछ लोगों में चीटिंग की वाली भावना फ़ील हो रही है, तो कुछ भी हो सकता है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है कि देखिए कि यहाँ पे ना एक, मुझे ये इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे। देखिए मिथुन राशि, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो ना, तो यहाँ पे मुझे बात होती हुई नहीं दिख रही है। आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट ही अभी रहेगा। और जिन लोगों में बातचीत हो रही थी या फिर हो रही है, वहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव, कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं जिसके कारण आप लोग हर्ट हो जाओगे। ये चीज़ें हो जाएँगी। और खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, एक एक्साइटमेंट, एक जोश नहीं महसूस कर रहे हो। हो सकता है आप अपने पार्टनर से कुछ छुपा रहे हो, या आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। एक सीक्रेटिव सी एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। और मिड में जाके 11 से 20 दिसंबर 2024 में आप लोग अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो, और इस रिलेशनशिप में 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है। जैसे होता है ना, रिलेशनशिप में होते हैं, एक एक्साइटमेंट होता है, एक जोश होता है। एक जोश वाली फीलिंग नहीं आ रही है, 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है। और हो सकता है कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, कहना चाहते हो लेकिन अपने मुँह पे ताला लगा रहे हो, नहीं बोल रहे हो, दिल में ही रख रहे हो चीज़ों को, और विज़डम के साथ समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हो, और अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। एक देखिए एंगेजमेंट का कार्ड बोलता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फ़ील कर रहे हो, एक-दूसरे को प्रपोज़ भी करना चाहते हो। लेकिन जो फीलिंग्स, इमोशंस हैं, प्यार है, एक फिज़िकल इंटीमेसी फ़ील कर रहे हो, लेकिन वो ना तो बोल रहे हो, ना कह रहे हो, ना कर रहे हो। मन में ज़रूर एक डिज़ायर है, मन में ज़रूर एक अट्रैक्शन है। और एंड में जाके 21 से 31 दिसंबर 2024, देखिए ये टाइम जो मैं बोलती हूँ ना, टाइम मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं वही हो, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन रफ आइडिया आपको मैं दे रही हूँ। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन सी बनी हुई है, एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि, आपको भी रह रही है, आपके पार्टनर को भी रह रही है। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप चाह के भी नहीं कर पा रहे हो, या तो सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं, हालात ऐसे हो रहे हैं कि चाह के भी कुछ उसमें से निकल नहीं पा रहे हो बाहर, कुछ कर नहीं पा रहे हो। या फिर हो सकता है कि आप लोगों को क्लैरिटी ही नहीं है, कन्फ्यूजन ही इतना ज़्यादा बना हुआ है कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। एक उम्मीद किसी चीज़ की या तो खोते हुए दिख रहे हो, या फिर एक हेल्पलेस वाली फीलिंग हो रही है। वो चीज़ें रहेंगी, क्लैरिटी नहीं आती हुई दिख रही है, और कुछ ना कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि आपके हाथ-पैर बंधे हैं, आप लोग नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ें हैं। और मुझे ये कार्ड ये बोलता है कि आप लोगों को ये भी लग रहा है मिथुन राशि, लग नहीं रहा, ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्शंस तो हम देख रहे हैं, आउटकम ये चीज़ें, एक्शंस भी नहीं हो रहे, उतनी बातचीत भी नहीं हो रही है। अगर कोशिश करके बातचीत करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, तो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो। और जिनकी बातचीत हो रही है वो थोड़ा-सा पॉजिटिव तरीके से बात नहीं हो रही है, और चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। एंड कहीं न कहीं आप लोगों को लग रहा है कि ये एक तरफ़ा प्यार है, वन साइडेड लव है, या एक इंसान के मन में प्यार कम होता हुआ दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में। या फिर एक ऐसे लग रहा है कि जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है, ये वन साइडेड लव है। तो एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो।
ये चीज़ें रहेंगी। और आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस या तो ठीक नहीं है, या फिर हो सकता है एक इंसान सीक्रेटिव हो रहा है, खुल के सारी चीज़ें नहीं बता रहा, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। तो आउटकम दिसंबर का महीना कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे मिथुन राशि। अगर आप ये उम्मीद लगा के रीडिंग देख रहे हो कि बड़ा अच्छा जाएगा, तो अच्छा तो नहीं दिख रहा। हाँ, इश्यूज ही कुछ दिख रहे हैं, हर्ट एनर्जीज दिख रही हैं। और अगर आपको लग रहा है कि वाकई ये चीज़ें दिसंबर में हो रही हैं, तो थोड़ा सा फिर अवॉइड ही करें। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स ना लें। और जब ये टाइम निकल जाएगा तो चीज़ें हो सकता है अगले महीने अच्छी आ जाएं, बट इस रीडिंग में थोड़ी सी चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं। अब देख लेते हैं मिथुन राशि, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे दिसंबर के महीने में। मिथुन राशि के पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस क्या हैं, जो मिथुन राशि आपके पार्टनर आपको बोलते नहीं है, लेकिन उनके दिल के मैसेजेस हम चेक करेंगे। ये 3 मैसेजेस मैंने निकाले मिथुन राशि। पहला मैसेज है, माई हार्ट इज टेलिंग मी जस्ट डू इट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनके दिल ने उनको कुछ चीजें करने के लिए बोला और उन्होंने वो चीजें कर दी। अब वो क्या बोला उन्होंने, उनके दिल ने, ये उनको ही पता होगा कि उन्होंने क्या किया रिलेशनशिप में दिसंबर के महीने में। कई बार होता है इंसान कॉल मैसेज कर लेता है, काफी टाइम से बात नहीं करता, तो उनके दिल ने कहा उन्होंने कॉल कर दिया, उनके दिल ने कहा उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उनके दिल ने कहा उन्होंने बात बंद कर दी। तो कोई भी चीज आपको लग रहा है कि जो आपने, आपके पार्टनर ने एकदम से की है दिसंबर के महीने में, तो वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने सोचा समझा नहीं, सिर्फ उनके दिल ने उनको बोला इसलिए उन्होंने वो चीजें कर दी। ये चीजें हैं। और ये एक मैसेज है, आई डोंट नो इफ आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशंस। देखिए आपके पार्टनर मिथुन राशि ये बोल रहे हैं कि उनको खुद ही नहीं पता कि क्या वो आपकी उम्मीदें पूरी कर सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हैं, जो आप चाहते हो उनसे क्या उसको निभा सकते हैं। तो आपके पार्टनर यही बोल रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि आपकी उम्मीदों पे वो खरे उतर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा नहीं कर सकते अभी। और उनको खुद भी नहीं पता कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये एक आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। तीसरा मैसेज है, आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। आपके पार्टनर हो सकता है आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको सही शब्द नहीं मिल रहे हैं कि वो क्या बात कहें, क्या शब्द कहें, कौन से वर्ड्स कहें आपको कि जिससे वो आपसे बात स्टार्ट करे। तो वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे दिसंबर के महीने में, लेकिन उनको सही शब्द, सही वर्ड्स, सही टॉपिक उनको पता नहीं लग रहा कि वो कैसे शुरुआत करें। तो एक ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। तो मिथुन राशि ये 3 मैसेजेस है, देख लेना तीनों मैच हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 1 हो रहा है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। और ये है रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच है ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।